विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये क्या हुआ हमारे पास, जब हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट दिस रेट मींस कि इफ r इज द रेडियस, तो आप चाहें तो वो लिख भी सकते हैं कि लेट r इज द रेडियस एंड a इज द सरफेस एरिया एट एनी टाइम t। लेट r a b radius and area of circle at any time t, कि किसी टाइम के ऊपर रेडियस जो है वो सर्कल का जो सर्कल जो है वो एक्सपेंड होता जा रहा है, जिसका एरिया बढ़ता जा रहा है, तो किसी टाइम t पे उसका रेडियस r है और एरिया जो है वो a है। देन we are given that radius of circle is increasing means dr by dt is equal to 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ये गिवन है कि 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड जो है वो एरिया इंक्रीज हो रहा है। व्हाट वी आर टू कैलकुलेट, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकालना है, तो पहले हम एरिया ही कैलकुलेट कर लेते हैं। इफ r इज द रेडियस देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ सर्कल, एरिया विल बी पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। एंड व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, अब यहां पर आपको dA बाई dr भी हो सकता है, dA बाई dt भी हो सकता है, तो यहां आने के बाद थोड़ा क्लियर देखेंगे। तो हमें रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम दिया हुआ टाइम के साथ ही कैलकुलेट करना है। तो dA बाई dr की बजाय आप क्या करेंगे, यहां dA बाई dt, यानी इसका जो डेरिवेटिव है वो विद रिस्पेक्ट टू t लेंगे एंड इट विल बी इक्वल टू, तो पाई तो कांस्टेंट है, r स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2, आगे आके r की पावर रह जाएगी 1, और फिर r का डेरिवेटिव भी आएगा dr बाई dt। तो और dr बाई dt जो है वो ऑलरेडी गिवन है 3, तो आप उसको 3 पुट कर दें। इट मीन्स dA बाई dt इज इक्वल टू 2 पाई r, तो यही हुआ हमारा 2 पाई r, और dr बाई dt हो गया जी 3, इट मीन्स 6 पाई r। और ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है, इट मीन्स इट मस्ट बी सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो एक जनरलाइज्ड रिलेशन आया है तो dA बाई dt का 6 पाई r सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। आप किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे भी हम निकाल सकते हैं, जैसे इसने भी दिया है व्हाट विल बी द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन रेडियस इज 10, तो dA बाई dt एट द इंस्टेंट व्हेन r इज 10 विल बी इक्वल टू, तो r को यहां 10 कर दें तो 6 पाई इंटू 10 मीन्स 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बहुत सिंपल। सेम वे क्वेश्चन 4 है, फिगर है क्यूब, एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड मीन्स अगेन डेरिवेटिव इज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो फिर हमारा टाइम के साथ ही है तो विद रिस्पेक्ट टू टी ही डेरिवेटिव लेंगे। तो एज ऑफ क्यूब उसका रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, हाउ फास्ट वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, और वॉल्यूम का आपको निकालना है। तो क्या करें कि लेट v एंड x आर वॉल्यूम एंड एज ऑफ क्यूब एट एनी टाइम t, कि किसी समय को हमने t मान लिया कि t टाइम पे जो क्यूब है और जो कि एक्सपेंड हो रहा है, बढ़ रहा है उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम v है और उसका एज जो है उस टाइम पे x है। तो आपको क्या दिया हुआ, एक तो वो लिखें वी आर गिवन एज ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग मीन्स डेरिवेटिव ऑफ एज विद रिस्पेक्ट टू टाइम dx बाई dt 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, एंड वी आर टू कैलकुलेट रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम और इंक्रीज रेट ऑफ इंक्रीज इन वॉल्यूम। तो पहले वॉल्यूम कैलकुलेट करें, वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू साइड क्यूब एक्स क्यूब, हमारा जो एज है वो है x, सो वी विल बी इक्वल टू एक्स क्यूब
So rate of change of v with time will be equal to x cube का डेरिवेटिव 3x square, then डेरिवेटिव ऑफ x with respect to time भी आएगा dx by dt, मीन्स आपका जो dv by dt है रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है वो इस रिलेशन से आएगा। अब dx by dt भी हम रख देते हैं, गिवन है 3, तो फाइनली हमारे पास आया dv by dt is 3x square into 3 means 9x square सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ये वॉल्यूम है तो क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। जनरलाइज्ड फॉर्मूला हमारा बन जाता है। अब ये पर्टिकुलर इंस्टेंट पे भी पूछा उसने, और वो पूछता है व्हेन एज इज ऑफ 10 सेंटीमीटर, कि जो एज है वो यदि 10 सेंटीमीटर हो तब क्या होगा। तो फाइनली हम लिखेंगे dv by dt when x is 10 will be equal to 9x square means 9 into 10 square, 10 square will be 100, 100 into 9 तो 900 cubic centimeter per second will be the rate of increase in volume। तो ये हमारा 4th क्वेश्चन था। तो इसी तरह के क्वेश्चन छोटे छोटे इसने दिए हैं शुरू में, तो आप भी बीच में 1-2 क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में काफ़ी दिए हैं, तो हम 1-2 को स्किप भी कर सकते हैं, क्योंकि सभी में इसी तरह से रेट ऑफ चेंज ऑफ वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन अनदर क्वांटिटी ये दिया हुआ है। तो हम 1-2 को स्किप करके तो हम 7th क्वेश्चन करते हैं। 7th पहले उसमें लिखें कि उसमें दिया क्या क्या है, फिगर क्या है कि लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड पर मिनट, एंड विड्थ y, लेंथ को उसने x से डिनोट भी किया है, लेंथ x, एंड विड्थ y ए ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीजिंग, ये इंक्रीज हो रही है एट द रेट 4 मीटर पर मिनट है, ये टाइम भी मिनट, मिनट के साथ पर मिनट। तो एक इंक्रीज हो रही है, एक डिक्रीज हो रही है। तो हमें निकालना है रेट ऑफ चेंज इन पेरीमीटर एंड एरिया, रेट ऑफ चेंज इन 2 पार्ट है इसके, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, सेकेंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और एक फिर पर्टिकुलर पॉइंट पे भी बताना हमें x is 8 y is 6। पर्टिकुलर पॉइंट भी है when x is 8 y is 6, at that instant also find the rate of change of perimeter and area of। तो रेक्टेंगल की जो लेंथ है वो x है, विड्थ जो है वो y है, वो गिवन है। तो सॉल्यूशन आप इसका देखें तो हमें दिया हुआ है रेट ऑफ चेंज ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम, एंड इट इज इक्वल टू डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग मीन्स -5 मीटर पर मिनट। तो dx बाई dt नेगेटिव है क्योंकि डिक्रीज हो रहा है, और रेट ऑफ चेंज ऑफ y भी दिया हुआ है dy बाई dt, जो विड्थ है दैट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 मीटर पर मिनट, and we are to calculate, let us say first part, what is the rate of change in perimeter. If P is perimeter of rectangle at a time t, किसी टाइम t पे मान लिया कि पेरीमीटर p है, then p will be equal to 2 into length plus breadth। तो ये 5th से 4th से आ जाता है हमारे पास कि किसी आयत का जो परिमाप होता है वो 2 गुणा लंबाई जमा चौड़ाई होता है। ये वैसे भी सिंपल है, पेरीमीटर होता है बाउंड्री की लेंथ, तो 2 लंबाइयां हो जाती हैं, 2 चौड़ाइयां हो जाती हैं, तो 2 इंटू एल प्लस बी ये फार्मूला होता है, तो वो हमने यहाँ यूज कर लिया।
ये तो है पेरीमीटर। अब इसका रेट ऑफ चेंज निकालना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dp बाई dt। तो इधर भी डेरिवेटिव ले लें, बीच में प्लस है तो इसका डेरिवेटिव अलग आएगा, इसका अलग आएगा, तो इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू विद रिस्पेक्ट टू टाइम dy बाई dt, dx बाई dt प्लस dy बाई dt, और ये दोनों हमारे पास हैं, एंड इट इज इक्वल टू 2 इंटू dx बाई dt मीन्स -5 और dy बाई dt मीन +4, इट मीन्स 2 इंटू -1 दैट इज इक्वल टू -2। तो -2 मीन्स डिक्रीजिंग, कि पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट 2। अब यूनिट क्या होंगी पेरीमीटर? पेरीमीटर तो सिंपली एक लेंथ होती है, सो इट विल बी इक्वल टू मीटर पर मिनट। ये फाइनल आंसर है इसका पेरीमीटर वाले का, कि -2 मीटर पर मिनट, और उसका मीनिंग ये हुआ कि पर मिनट जो पेरीमीटर है वो 2 मीटर जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सेकंड है व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एरिया। तो सेकंड पार्ट आप करें कि लेट ए बी द सरफेस एरिया एट टाइम टी। टाइम टी पे एरिया जो है वो ए है, देन ए विल बी लेंथ इंटू ब्रेड्थ, एक्स वाई लंबाई गुणा चौड़ाई। और अब इसका रेट ऑफ चेंज निकालें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस है, तो हम प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लस y एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये आया आपका dy बाई dt और dx बाई dt आप रख भी सकते हैं। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद टाइम विल बी x इंटू dy बाई dt, ये है 4, तो ये हो जाएगा 4x, और dx बाई dt है -5, तो ये हो जाएगा -5। ये एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बन जाता है, आप किसी भी इंस्टेंट पे अब बता सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। इसमें पर्टिकुलर पूछा है इफ x is 8 y is 6, when x is 8 y is 6 then rate of change of area with time will be equal to, तो 4 into 8 5 into 6 32 minus 30 means 2, और ये एरिया है, सो यूनिट विल बी सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर पर मिनट। तो मीटर स्क्वायर पर मिनट विल बी द फाइनल आंसर। यानी जो एरिया है, एरिया इज इंक्रीजिंग, प्लस आया ये, तो इट मींस एरिया इज इंक्रीजिंग बट पेरीमीटर इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर मिनट बोथ। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन था 7th। तो इस एक्सरसाइज में काफ़ी क्वेश्चन बहुत हैं, डिफरेंट टाइप के भी हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में वो करेंगे। बस तो कर लेते हैं फिर 1-2 क्वेश्चन और। एक क्वेश्चन और करते हैं, तो फिर नहीं तो काफ़ी जरा जाएंगे ये, फिर उसमें जाता है। A balloon is always remains spherical is being inflated by pumping। तो बैलून है, स्फेरिकल बैलून है। क्वेश्चन नंबर 8 में यदि आप देखें तो स्फेरिकल बैलून, उसमें जो एयर है वो पंपिंग इन 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड, 900 क्यूबिक सेंटीमीटर पर सेकंड के रेट पे जो एयर है वो इन पंपिंग, मतलब कि उसमें भरी जा रही है, और जिससे वो फैलेगा तो उसका रेडियस भी बढ़ेगा। तो एट विच रेट रेडियस इज इंक्रीजिंग, एट विच रेट रेडियस इज इंक्रीजिंग, एक तो क्वेश्चन ये है। और फिर इफ एट द इंस्टेंट व्हेन r इज 15 व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन एरिया। तो ये आपका क्वेश्चन है। तो स्फीयर है, पहली बात तो आप फिगर देखेंगे कि स्फीयर है और स्फीयर के वॉल्यूम का चेंज है। दूसरी बात रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस हमें कैलकुलेट करना है, तो लिखें, बिल्कुल सिंपल है कि लेट वी
बी वी और आर भी लिख लेते हैं, वी एंड आर, बी वॉल्यूम एंड रेडियस ऑफ बैलून एट एनी टाइम टी, के बीच में किसी भी समय हमने कहा कि ले लिया कि जो हमारा बैलून है जो फैलता जा रहा है उसका वॉल्यूम किसी टाइम टी पे v है और उस टाइम जो रेडियस है वो r है, देन दिस वॉल्यूम विल बी इक्वल टू अ बैलून, बैलून मीन स्फीयर, स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है ये हमें याद होना चाहिए 4/3 पाई r क्यूब, तभी हम कर पाएंगे। तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। और अब हम कैलकुलेट करना है हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेडियस आल्सो विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, dv बाई dt विल बी इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब का डेरिवेटिव 3r स्क्वायर और फिर r का डेरिवेटिव dr बाई dt। हमने ये फंक्शन हमने बनाया है कि वॉल्यूम का जो फॉर्मूला हमें ऑलरेडी पता होता है कि जो स्फीयर होता है, जो गोला होता है, गोले का जो आयतन होता है दैट इज 4/3 पाई r की 3, तो ये हमने लिखा। उसके बाद ये जो फंक्शन बना है वे डिपेंडेंट है, r इंडिपेंडेंट हुआ, लेकिन खैर यहाँ हमें तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम लेना है बोथ साइड, ये पैरामीट्रिक फॉर्म है, तो इसका वॉल्यूम भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव और इसका डेरिवेटिव भी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसमें हमें dv बाई dt दिया हुआ है 900, 4/3 तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो ये रह जाएगा हमारा 4 पाई r स्क्वायर dr बाई dt, और dr बाई dt हमें कैलकुलेट करना है। dr बाई dt लिखा हुआ है व्हाट इज द एट विच रेट रेडियस इज इंक्रीजिंग, मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस, यानी dr बाई dt। सो dr बाई dt विल बी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर हम इधर ले आएंगे तो 900 डिवाइडेड बाई 4 पाई r स्क्वायर, और इसका यूनिट आप लिखना चाहें तो ये रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस है, तो इट विल बी इक्वल टू सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो एक जनरलाइज्ड आया है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब पर्टिकुलर टाइम पे पूछता है व्हेन r इज 15, when r is 15 then dr by dt will be equal to 900 divided by 4 pi 15 square, means 900 4 pi 15 into 15, 4 cancels with 4 means 1 by pi सेंटीमीटर पर सेकेंड फाइनल आंसर। तो बाकी जो क्वेश्चन हैं इसके एक नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।